गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न है। जैसे सतयुग द्वापर में झूठ बोलते थे इंसान, तो कुछ ना कुछ भगवान उसको करिश्मा दिखाई देता था, मतलब कुछ या पेट में दर्द या कोई चोट वोट। लेकिन जो आज कलयुग में जो भक्त झूठ बोलते हैं, क्या उससे पाप लगता है? सीताराम 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 सीताराम। कलयुग के लिए तो एक व्यवस्था है कि करत पाप चाहत कल्याणा, लोगन राम खिलौना जाना। भगवान को तो खिलौना जानते हैं। सुबह से शाम तक हजारों बार सैकड़ों बार झूठ, चुगली, बुराई, द्वेषता, ईर्ष्या मन में धारण करते हैं। और फिर वस्त्र ऐसे पहनेंगे, लंबे लंबे तिलक, लंबी लंबी छापे, लंबी लंबी जटाएं, कोई मूछ मड़ा के हो, कोई दाढ़ी रखा के हो, साधु संत बनेंगे कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। लेकिन आचरण जीवन में अपने में वही होंगे जो माइनस वाले होंगे, तो भोगना पड़ेगा। सत्युग में 1 लाख वर्ष तक भगवान की आराधना करनी पड़ती, लाखों वर्ष तक कहती है, हमारे वेदों में है। तब भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में 10,000 वर्ष तो हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब ठाकुर जी मिलते थे। द्वापर में सैकड़ों वर्षों तक ठाकुर जी की आराधना करनी पड़ती थी, तब ठाकुर जी मिलते थे। और कलयुग तो केवल नाम आधारा है, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर होए प्रकट गोपाला है। तो कलयुग तो एक ऐसी व्यवस्था है जब ठाकुर जी, अच्छा ये बताओ, तुम कहू मंदिर में 1 रुपया चढ़ा के आई तो बात तो तुम्हें संतुष्टि भई कि हम ठाकुर जी कछु अर्पण करके आए, पैसे चढ़ा कछु अर्पण करके आए, भोग प्रसाद जो भी तुम्हारा मन हो वो छोड़ दे के आए। और तुम कछु माता चोरी करके लाए तो तुम्हारे मन में कुंठा पैदा भई, ना चाहते हुए भी होगी। आप कहो चोर के मन में कुंठा नहीं होती, वो जब जब चोरी करने जाता है, जब जब उसके दिमाग में आती है। आप किसी गलत कार्य को करें और गलत कार्य को करने का परिणाम आप उसी व्यवस्था में देखना तो आपको 24 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाता है। कोई अलग व्यवस्था आपकी कोई पीछे से चली आ रही है तो आपको प्रभाव कम है सके या आगे पीछे है सके, मिलेगा परिणाम जरूर। तो कर्म जीवन में केवल 2 व्यवस्था बना ली, तीसरी की जरूरत ही ना है। कर्म अपने यहां बढ़िया जाएंगे। पहलो कर्म सत्य बोलना, केवल धारण करने में सत्य बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं। तो एक बार केवल असत्य बोला था युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर धर्मराज थे, असत्य नहीं बोलते थे। और जब अश्वत्थामा को मार दिया भीम ने, अश्वत्थामा कौन था? एक हाथी। और अश्वत्थामा कौन था? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। अब द्रोणाचार्य को मारने के लिए कहा करो जाए, तो भगवान कृष्ण ने रणनीति बनाई कि हाथी को वध करेंगे भीम भैया। और भीम भैया जब हाथी को वध करेंगे तो एक चिल्लाते हुए आएंगे, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। गुरु जी को के सामने होकर निकलेंगे, गुरु जी पूछने के लिए आएंगे युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर भैया कहेंगे नहीं अश्वत्थामा नहीं मारा गया, या अश्वत्थामा मारा गया। गुरु जी को विश्वास है जाओ, वो अपने हथियार रख देंगे, अर्जुन बाण मार देंगे। ये व्यवस्था उन्होंने बद करने की बनाई। तो गुरुजी ने जब पूछा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर बोले हाँ गुरुदेव, पर आपका पुत्र नहीं एक हाथी मारा गया। लेकिन हाँ गुरुदेव, इस शब्द के बाद भगवान ने अपने संग की नाद कर दी, आगे के शब्द गुरु के कान तक नहीं पहुंचे। इतने से शब्द पर और 3 दिन के लिए अंधे कुएं का दंड मिला था उनको, युधिष्ठिर को, इतने से पे। तो तुम कितना बोलते हो सवेरे से लेकर संध्या तक?
देखो, झूठ तो घरवाली से भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वहां जान में जब फंस रही हो तो एक व्यवस्था अलग है। ऐसे काम ही जो कर रही हो जान फंस जाए तुम्हारी, है ना। जब घरवाली को भी पता लग जाएगी ना तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो उसको किसी से तुम्हारे बारे में पता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला आचरण करो, हमें सत्य बोलना है। देखो, चतुर्मास चालू है रे, शनिवार से देवशयनी एकादशी है। चतुर्मास एक ऐसे 4 महीने के पर्व हैं जिसमें हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। पहले महीना जो, दूसरे महीना जो, मन की व्यवस्था के अनुसार उस महीने वो चीज इस्तेमाल नहीं करनी, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, लगभग 4 महीने की व्यवस्था है। चतुर्मास को 4 महीने का कहते हैं। देव उठावनी एकादशी आ गई दीपावली के बाद, बाकी बात ये पूरे हों में। ऐसा संकल्प शनिवार से सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अपने मन में धारण करें कि हमें आज से 1 महीना के लिए ये व्यवस्था ना करनी। जैसे हम गुटखा खामे ज्यादा, जो 1 महीना में गुटखा ना खाना, 1 महीना में झूठ ना बोलना, व्यवस्था स्वतः ही सुधर जाएंगी। दूसरी व्यवस्था है किसी की चुगली ना करना। अब चुगली की व्यवस्था कहां बनेगी? कोई अगर किसी के बारे में बात करे तो पहले बात ये पूछो, भैया जी बता, पहले तुम फलाने के बारे में बात बता रहे हो, बात मेरे कोई लाभ है? बोले ना, कोई लाभ ना, तो काई बता रहे हो यार मुझे, मतलब है। जब तुम उससे 1 बार कहोगे, 2 बार कहोगे, तो अगली बार तो वो तुमसे कहना बंद कर देगा। जब वो तुमसे कहना बंद कर देगा तो तुम किसी और के बारे में भी उससे कहना बंद कर दोगे, चुगली स्वतः ही खत्म होगी। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये आदत जिस दिन बदल लोगे उस दिन ठाकुर जी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर तो तुम्हारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम।